Our top focus this hour is news coming in from Ayodhya, where all eyes are on Ayodhya, where UP's Chief Minister Yogi Adityanath will be there for 3 hours today. He is scheduled to lay the foundation stone of the Garbhagriha, or the Sanctum Sanctorum of the temple, by placing the first carved stone in it. The UP Chief Minister will be part of a ceremony by placing the first carved stone in it. Seers and saints from across the country have been invited for the occasion. And the construction of the majestic Ram Mandir, the grand Ram Mandir, that has been going on at a fast pace. For there have been court cases over disputes involving Mandir and masjids that have been taking place. But we'll shortly go across to a reporter there joining us live. Mohit, गुड मॉर्निंग. जरा तस्वीरों की तरह हमें बताइए किस तरीके के अरेंजमेंट्स करी गई हैं, और बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचने वाले हैं. जी बिल्कुल, देखिए तैयारियां यहाँ पे पूरी हो चुकी है. हम इस समय खड़े हैं हनुमानगढ़ी में. यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में हनुमानगढ़ी के इस मंदिर आएंगे. आप देखिए कि जो आम श्रद्धालु हैं उनको अभी थोड़ी देर के लिए रोका गया है. पूरी सिक्योरिटी यहाँ पे जो है टाइट कर दी गई है. ये है वो आइकॉनिक हनुमानगढ़ी का मंदिर जहाँ पे प्रधानमंत्री अगर अयोध्या आते हैं तो पहले यहाँ दर्शन करते हैं. यूपी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आते हैं तो पहले यहाँ दर्शन करते हैं, क्योंकि मान्यता ये है कि अगर आपको अयोध्या में रामलला के दर्शन करने हैं तो सबसे पहले आपको इस मंदिर में हनुमानगढ़ी के जो है दर्शन करने पड़ेंगे, और उसके बाद ही आप जो जाके रामलला के दर्शन करेंगे. अगर अब बात मंदिर की जाए तो कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचेंगे. उसके बाद वो सीधा जाएंगे आधारशिला रखने. 2 से 3 घंटे का कार्यक्रम होगा. सैंक्टम सैंक्टोरियम जो कि मेन गर्भगृह है जहाँ पे रामलला की मूर्ति विराजमान होगी, और जो बाकी वहाँ पे मूर्तियाँ विराजमान होगी उसका जो है फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी का पार्ट होंगे. और जो खास तौर पर ये जो पत्थर है, ये पिंक जो कार्व स्टोन का पत्थर है, इसे राजस्थान से लाया गया है. और 2023 के दिसंबर की जो है डेडलाइन है जिसको ये मंदिर पूरा करने की जो है पूरी कोशिश की जा रही है ट्रस्ट के द्वारा, क्योंकि 2024 में चुनाव है और बीजेपी ये जानती है कि राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है कि जो कि वो शुरू से उठाते आए हैं. और अगर 2024 के चुनाव से पहले वहां पे दर्शन जो है रामलला के अगर शुरू हो जाते हैं तो बीजेपी को कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीतिक तौर पे भी उन्हें फायदा होगा. खैर, आज के दिन के कार्यक्रम की बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे. मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी पूरी बीफ अप हो गई है. सबसे पहले यहाँ पे दर्शन करेंगे योगी आदित्यनाथ, उसके बाद आधारशिला रखेंगे वो सैंक्टम सैंक्टोरियम की गर्भगृह की. देखिए, गर्भगृह किस लिए महत्वपूर्ण है? गर्भगृह किसी भी मंदिर का इसलिए महत्वपूर्ण होता है, किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर का इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि वहीं पे जो है आपके मेन आइडल होते हैं. मेन जो वहाँ पे जो मूर्ति होती है जिसके दर्शन के लिए लाखों लोग दुनिया भर से आते हैं, वही उस गर्भगृह में, उसी गर्भगृह में वहाँ पे मूर्तियाँ होती हैं. और उसी का आज शिलान्यास योगी आदित्यनाथ करेंगे. देखिए, योगी आदित्यनाथ काफी समय से अयोध्या आते रहे हैं, और जो पूरा राम मंदिर का जो स्ट्रक्चर है जो बन है उसका एक एक करके वो हर समय पे अपने अधिकारियों से और खुद निरीक्षण करके यहाँ पे जायजा लेते रहते हैं. तो कुछ ही देर की बात है, एक ऐसा उत्सव का माहौल है यहाँ पे पूरा अयोध्या में, और लोग यहाँ पे संत समाज ये कह रहे हैं कि कई हजार सालों से इस दिन की उन्हें प्रतीक्षा थी कब आखिरकार गर्भगृह बने जहाँ पे रामलला की जो है मूर्ति विराजमान होगी. बने रहिए हमारे साथ मोहित. Even as we have seen, this is a majestic Ram temple that we are witnessing in Ayodhya, a 3-story structure that has been going at a very fast pace. We'll also keep a close watch on the proceedings further. For now, thank you, Mohit, for getting us the latest. We'll also